नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 1 है। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। आपको बताना है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने पेश किया था। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है एम एन रॉय। तो पहली बार संविधान सभा का जो विचार पेश किया था वो किसने किया था? एम एन रॉय ने पेश किया था। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब पेश किया था? तो 1934 में। कब किया था? 1934 में। इसी वर्ष स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। ठीक है भाई, 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया था या उसकी मांग रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है भाई, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें कितनी समितियां बनाई गई थी? उसमें बनाई गई थी 13 समितियां। कितनी? 13 समितियां। ठीक है, जिनका काम क्या था? संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है एम एन रॉय, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था भाई संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को? वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जिसको अब हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना, है ना, उद्देश्य का कहते हैं जिसको। तो वो क्या था? वो था आपका उद्देश्य संकल्प, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जो आपके भारत का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मुखिया होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश थी। आपको बताना है कि उस समय जब संविधान सभा बनी थी उस समय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 389, बी ऑप्शन है 292, सी ऑप्शन है 375 और डी ऑप्शन आपका 296। तो उस समय कितनी सीट थी भाई? वो थी आपकी 389। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब संविधान सभा बनी थी उस समय सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। ठीक है, ये जो सीट थी 389 ये दो भागों में डिवाइड थी। कितने? दो भागों में डिवाइड थी। एक तो आपको जो आपकी 296 सीटें थी ये थी आपको ब्रिटिश भारत को प्राप्त। किसको? ब्रिटिश भारत को। और उसके बाद जो आपकी 93 सीटें थी ये थी आपकी देसी रियासतों को। ठीक है, ये देसी रियासतों को प्राप्त थी 93 सीटें और 296 जो सीटें थी वो थी ब्रिटिश भारत को।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है संविधान सभा, सी ऑप्शन है राज्यसभा और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो संविधान निर्माण का जो कार्य किया था वो किसने किया था भाई? संविधान सभा ने किया था। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को जो बनने में समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने और आपके 18 दिन। ठीक है, संविधान को बनने में इतना समय लगा था। संविधान बन के कब तैयार हुआ था? तो वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। लागू कब हुआ था संविधान? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, जब संविधान को लागू किया गया था उस समय कितने लोगों ने इस पे सिग्नेचर किए थे? वो किए थे आपके 284 लोगों ने। कितने? 284 लोगों ने इस पे सिग्नेचर किए थे। तब भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गणतंत्र, बी ऑप्शन है संप्रभु, सी ऑप्शन लोकतंत्र और डी ऑप्शन है न्याय। तो प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है हमें बताना है कि जो ये दर्शाता है कि जो भारत है वो क्या है? किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो वो है संप्रभु। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, सी ऑप्शन आपका निर्देशक सिद्धांत मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत और डी संविधान की प्रस्तावना। तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को क्या बनाती है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाती है, राज्य बनाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया था? इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, तीन शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है के एम मुंशी, बी ऑप्शन है एन माधव राव, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो जो प्रस्तावना थी उसको संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? वो कहा था के एम मुंशी ने। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? कि ये भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी मतलब की नोट कहा था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सर अर्नेस्ट बार्कर, बी ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, सी ऑप्शन है एडमंड बर्क और डी ऑप्शन आपका ग्रैनविल ऑस्टिन। तो जो कहा था कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको क्या कहा था? संविधान की कुंजी किसने कहा था? वो कहा था आपका सर अर्नेस्ट बार्कर ने। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, की नोट किसने कहा था भारतीय संविधान की उद्देशिका को? वो कहा था सर अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने डैश को संविधान का पहचान पत्र कहा है। आपको बताना है कि एन ए पालकीवाला ने किसे संविधान का पहचान पत्र कहा है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नागरिकता, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन है आपका उद्देशिका।
तो N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को क्या कहा है, संविधान का पहचान पत्र कहा है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कठोर संविधान, बी ऑप्शन है एकीकृत न्यायपालिका, सी ऑप्शन है संविधान की सर्वोच्चता और डी ऑप्शन आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संविधान की जो एकात्मक विशेषता है वो क्या है भाई, वो है आपकी एकीकृत न्यायपालिका। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या है आपकी संघात्मक संविधान की विशेषता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश से लिया गया है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये कहाँ से लिए हैं आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रूसी क्रांति, बी ऑप्शन है अमेरिका क्रांति, सी ऑप्शन आपका फ्रांसीसी क्रांति और डी ऑप्शन आपका गौरवशील क्रांति। तो ये जो 3 न्याय के बारे में बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस की क्रांति से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, है ना। कितनी समितियां थी जब संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसमें जो समितियां बनी थी वो कितनी बनी थी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन आपका 15। तो कितनी समितियां थी भाई, वो 13 समितियां थी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि संविधान सभा के बारे में कौन से सही है दोनों में से। ठीक है, दोनों सही है, एक सही है या दूसरा सही है, वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल ए, बी ऑप्शन है केवल बी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो ये भी सही है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है दोनों, ए और बी दोनों। तो आपके सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीएसआई के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यसभा कक्ष, बी ऑप्शन है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सी ऑप्शन है पुस्तकालय भवन और डी ऑप्शन आपका लोकसभा कक्ष। तो जो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो उसे अब क्या कहा जाता है, जहां पर हुई थी पहले तो उसको कहते थे संविधान सभागृह कहते थे, लेकिन अब उसको क्या कहते हैं, तो उसको अब कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन आपका 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन आपका 29 जनवरी 1952। तो जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी भाई, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो 26 नवंबर को संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है संविधान सभा, सी ऑप्शन है आपका निदेशक सिद्धांत और डी ऑप्शन आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है इंडिया अर्थात भारत, बी ऑप्शन है केवल भारत, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी ऑप्शन है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया।
तो संविधान में जो हमारा राष्ट्र है उसका उल्लेख दो नामों से किया गया है, इंडिया और भारत। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन 9वीं अनुसूची और डी ऑप्शन आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बंधुत्व, बी ऑप्शन है संप्रभु, सी ऑप्शन है समानता और डी ऑप्शन आपका अखंडता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो वो था आपका अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, तीन शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उस टाइम पे। कौन कौन से? एक जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, दूसरा जोड़ा गया था आपका समाजवादी और तीसरा जोड़ा गया था आपका अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1966, सी ऑप्शन है 1950 और डी ऑप्शन आपका 1976। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन आपका एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी ऑप्शन है आपका एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी ऑप्शन आपका भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म है, बी ऑप्शन आपका भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी ऑप्शन आपका धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो जो भारत है उसके संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, वहां के व्यक्तियों का धर्म है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यों का कोई धर्म नहीं है, व्यक्तियों का धर्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पंथनिरपेक्ष, सी ऑप्शन है आपका प्रभुत्व संपन्न और डी ऑप्शन आपका लोक कल्याण। तो लोक कल्याण जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है। ये किसमें है? ये है आपका डीपीएसपी में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये शब्द है आपका लोक कल्याण, ना कि उद्देशिका में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।